नमस्कार दोस्तों, कश्मीर घाटी से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शराब की दुकानों को लेकर विवाद अब खुलकर सड़कों तक पहुंच चुका है। श्रीनगर में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और कश्मीर डिवीजन में शराब की बिक्री और खरीद पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की मांग उठाई। इस प्रदर्शन के वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जहां कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन आखिर अचानक यह मुद्दा इतना बड़ा क्यों बन गया? बीजेपी की मांग के पीछे क्या वजह है और क्या सच में कश्मीर घाटी में शराब पूरी तरह बैन लगाया जा सकता है? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस पूरे विवाद की पूरी कहानी विस्तार से। दरअसल पिछले कुछ समय से कश्मीर घाटी में शराब की दुकानों को लेकर लगातार बहस चल रही है। कई सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने पहले भी इसका विरोध किया था। अब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी खुलकर इस मुद्दे पर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। श्रीनगर में हुए इस प्रदर्शन के दौरान बीजेपी नेताओं ने कहा कि कश्मीर की संस्कृति, धार्मिक भावनाओं और सामाजिक माहौल को देखते हुए घाटी में शराब की बिक्री पूरी तरह बैन होनी चाहिए। प्रदर्शन कर रहे नेताओं का कहना था कि कश्मीर अपनी सभ्यता, सूफी संस्कृति और धार्मिक पहचान के लिए जाना जाता है और ऐसे में शराब की दुकानों का संचालन यहाँ के माहौल को खराब कर सकता है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और उनके हाथों में पोस्टर और बैनर दिखाई दिए, जिन पर शराबबंदी की मांग लिखी हुई थी। बीजेपी नेताओं ने प्रशासन से मांग की है कि घाटी में नई शराब दुकानों के लाइसेंस जारी करने के पर रोक लगाई जाए और पहले से चल रही दुकानों को भी बंद किया जाए। बीजेपी नेताओं का कहना है कि शराब का सबसे ज़्यादा असर युवाओं पर पड़ता है। उनका दावा है कि अगर समय रहते इस पर रोक नहीं लगाई गई तो इसका सामाजिक प्रभाव आने वाले समय में गंभीर हो सकता है। कुछ नेताओं ने ये भी कहा कि घाटी में पहले से कई सामाजिक चुनौतियां मौजूद है और ऐसे में शराब का बढ़ता कारोबार स्थिति को और खराब कर सकता है। हालांकि इस मुद्दे पर लोगों की राय अलग अलग है। जहां एक तरफ बड़ी संख्या में लोग शराबबंदी की मांग का समर्थन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जोड़कर देख रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति कानून के दायरे में रहकर शराब खरीदता है तो उस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाना सही नहीं होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि कश्मीर घाटी में पूरी तरह शराबबंदी लागू की जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो इसका असर सिर्फ सामाजिक स्तर पर ही नहीं बल्कि आर्थिक स्तर पर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि शराब की बिक्री से सरकार को टैक्स के रूप में बड़ी आमदनी होती है। इसके अलावा होटल और टूरिज्म सेक्टर पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि कश्मीर जैसे पर्यटन क्षेत्र में शराब पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने से पर्यटन उद्योग प्रभावित हो सकता है। वहीं दूसरी ओर शराबबंदी का समर्थन करने वाले लोग कहते हैं कि संस्कृति और समाज की सुरक्षा किसी भी आर्थिक फायदे से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिलहाल प्रशासन की ओर से इस मुद्दे पर कोई बड़ा फैसला सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरह यह मामला अब राजनीति और सामाजिक बहस का विषय बन चुका है, उसे देखकर साफ है कि आने वाले दिनों में ये विवाद और बढ़ सकता है। सोशल मीडिया पर भी लोग लगातार अपनी राय दे रहे हैं। कुछ लोग बीजेपी के इस प्रदर्शन का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ इसे राजनीतिक मुद्दा बनाकर देख रहे हैं। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मांग पर क्या फैसला लेता है और क्या सच में कश्मीर घाटी में शराब की बिक्री पूरी तरह रोक लगाई जाएगी या फिर यह विवाद सिर्फ राजनीति तक ही सीमित रह जाएगा। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या कश्मीर में शराब पूरी तरह बैन होना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको ऐसी ही बड़ी खबरें सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।